आज के इस भगवत गीता क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग, जैसा कि आप सबको पता है, अध्याय 3 कर्मयोग का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 1 और 2 का हमने अध्ययन किया और अभी हम अध्याय 3 का कर्मयोग का श्लोक संख्या आज लेंगे 25। अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे कि आप हमें इस तरीके के घोर युद्ध वाले कार्य में क्यों जुटाना चाहते हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि मुझे ये सब कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर आप घोर युद्ध वाले कार्य में जुटाना चाहते हैं। तो भगवान ने उन्हें ये जो जवाब दिए हैं वो उत्तर चल रहे हैं और उत्तरों के क्रम में ही भगवान यहाँ आगे बता रहे हैं। श्लोक में हम ध्यान देंगे कि भगवान इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से देते हैं। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ताः चिकीर्षुः लोक संग्रहम। तो अभी हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। सक्ता मतलब आसक्त, जो आसक्त है किसी चीज़ से, अटैच्ड है। कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वांसा अज्ञानी, जो विद्वान नहीं है, अविद्वान है, अज्ञानी है। यथा जिस तरह, कुर्वन्ति करते हैं, भारत हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान तथा उसी तरह असक्ता अनासक्त होकर। पहले देखिए, सक्ता शब्द है, फिर असक्ता शब्द है। तो सक्ता मतलब आसक्त है जो, और असक्ता मतलब जो अनासक्त है, जो अनअटैच्ड है। चिकीर्षु चाहते हुए भी या इच्छुक, लोक संग्रहम सामान्य जन, लोक संग्रह के लिए मतलब पब्लिक के लिए, जन समुदाय के लिए, समाज के लिए। तो भावार्थ में यहाँ श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, हम इसे देखेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वो है जो कि कोई भी कार्य करते समय फल की आसक्ति रखता है। मतलब वो यहाँ से लेकर मान लीजिए चर्च गेट तक जा रहा है, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, आज मैं 1000 रुपये कमा के लाऊंगा। इस उद्देश्य से वो जा रहा है, फल की आसक्ति से कार्य कर रहा है। वो इस उद्देश्य से कार्य नहीं कर रहा है कि मैं कुछ कार्य करने जा रहा हूँ, उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भगवान के कृपा के ऊपर है। लेकिन अगर वो ये आसक्ति रख के मन में जाता है कि मुझे आज 1000 रुपये कमा कर ही आने हैं, तो वो आसक्ति की इच्छा से कार्य कर रहा है। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो विद्वान जनों को, तो हमने पीछे भी कई श्लोकों में पढ़ा है कि विद्वान लोगों को तो अपने उदाहरण पेश करने हैं सबके लिए, कि वो इसी तरह से अनासक्त होकर कार्य करें जिससे कि लोग उनका अनुसरण करें, उनको फॉलो करें कि ये देखो ऐसे कार्य कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही कार्य करें। तो अज्ञानी लोग जो हैं वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अनासक्त होकर कार्य करते हैं। अनासक्त होकर कार्य करने का मतलब है कि आप फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दीजिए, निष्काम भाव से कर्म करिए। भगवान ने पूरी भगवत गीता में एक ही ये संदेश दिया है कि आप कर्म करिए निष्काम भाव से। अगर आप निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर्म कर रहे हैं। अपने लिए तो जानवर भी कर्म करते हैं, तो फिर हमारे मानव शरीर धारण करने का क्या फ़ायदा है? हमने जब मानव शरीर धारण किया है तो हमें किसके लिए कार्य करना है? भगवान के लिए कार्य करना है, जिन्होंने हमें इस धराधाम पर भेजा है। और भगवान ने हमें इस धराधाम पर क्यों भेजा है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भक्ति कर सकें, उनकी भक्ति का प्रचार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ सकें और भगवान के धाम में वापस आ सकें उनके चरणों की सेवा करने के लिए। तो भगवान के चरणों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य कर्म फलों की आसक्ति में जुटा रहकर बार बार जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर हम कर्म फलों में आसक्त रहेंगे तो हमारा बार बार जन्म होगा, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं। और जब जैसे कर्म किए उसके हिसाब से जब हमारा जन्म होगा, तो हो सकता है कि इस बार तो हमें मानव देह मिली थी, लेकिन इस मानव देह में रहने के दौरान में हमने कर्म अच्छे नहीं किए, तो हमें अगली बार पशु योनि मिल गई। तो हम एक अच्छी योनि से निम्न योनि की तरफ गिर गए, बजाय कि हम उस योनि में और ऊपर उठें, भगवान के धाम में जाएं, भगवान की सेवा करें,
हमें वो तो नहीं मिला, हमें क्या मिला, हमारी योनि का पतन हो गया, हम निम्न योनि में चले गए। तो निम्न योनि में चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अच्छे कर्म मानव देह में रहते हुए नहीं किए। अच्छे कर्म अगर हम करते तो निश्चित तौर पर हमें क्या मिलता, भगवान का धाम मिलता, भगवान के चरणों का वास मिलता, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता। इसीलिए कोई भी वैष्णव अगर ये कहता है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ जो भी कार्य करना चाहता है वो भगवान को केंद्र में रखकर भगवान के लिए करना चाहता है। अभी वो व्यक्ति जो कि 1000 रुपये कमाने के लिए चर्च गेट तक जा रहा है और 1000 रुपये कमा करके उसमें से 400 रुपये वो बाहर रेस्टोरेंट में बैठ कर ही खा कर फूक कर चला आता है, तो वो भगवान की सेवा नहीं हुई। लेकिन अगर वो इस विचार से जाता है कि वो आज 1000 रुपये कमाएगा, मेहनत करेगा और उसके बाद उसे भगवान का भोग लगाएगा और भगवान को जो प्रसाद अर्पित करेगा वो प्रसाद ग्रहण करेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, तो निश्चित तौर पर वो कार्य किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए। और भगवान की जो संतानें हैं, उसके परिवार में जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि भगवान परमात्मा है और हम आत्मा हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान की संतान हैं। भगवान ने अगर हमें संतानें दी हैं, भगवान ने अगर हमें परिवार दिया है, भगवान ने अगर हमें संबंधी दिए हैं, तो इसलिए दिए हैं कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। इसलिए सेवा करें क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, उनके अंदर भी एक आत्मा है और हर एक आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो जो सर्वोच्च भगवान है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल ही हैं, हम कोई अलग नहीं है। तो इसलिए हमें जो कार्य करना है वो किसके लिए करना है, अपने परम पिता की इच्छा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। हमें उन्हें प्रसन्न करना है। हम उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, हम उन्हें प्रसन्न तभी कर सकते हैं जबकि वो हमारे किए हुए कार्यों को हम इस तरह से करें कि वो भगवान की सेवा में अर्पित हों। भगवान की सेवा में अगर अर्पित नहीं है तो वो कार्य हमारी अपने लिए हैं, हमारे भौतिक देह के लिए, हमारे भौतिक परिवार के लिए हैं, जो कि भगवान के लिए नहीं है। तब हम नहीं कह सकते हमने बहुत बड़ा धन कमाया, बहुत सारा धन कमाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, बहुत बड़ा कोठी बंगला बना लिया, हाँ, लेकिन उसमें भगवान का मंदिर नहीं बनाया कहीं भी। और भगवान का मंदिर भी बनाया, किसी ने आकर कहा गृह प्रवेश की पूजा के समय, तो भगवान का मंदिर एक छोटा सा लकड़ी का बनाकर एक कोने में कहीं टांग दो ऊपर। तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं होती है। क्या आप अपने माँ बाप की पूजा इस तरह से करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। भगवान की पूजा या माँ बाप की पूजा जो है, भगवान भी आपके माता पिता के समान है, तो उनकी पूजा करने के लिए हमें उनकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उनको रहने के लिए अपनी तरह से घर देना चाहिए। उनको भोजन का, प्रसाद का व्यवस्था करनी चाहिए, भोग की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको वस्त्र आभूषण की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको रोजाना पुष्पहार अर्पित करने, अगरबत्ती दिखाने, दीपक जलाने और पुष्प माला अर्पित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने एक शक्कर का भोग लगा दिया उनको और उसके बाद 1 महीने तक हमने देखा भी नहीं वहाँ पर, और उसके बाद हम कहते हैं कि वहाँ तो हम कुछ भोग लगाते हैं तो चींटियाँ लग जाती हैं। अरे आप अगर तुरंत ताज़ा ताज़ा भोग लगाएंगे और उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे और फिर दूसरी बार जब अपना भोजन करेंगे उससे पहले भगवान को भोग लगाएंगे, तो भगवान को अगर आप 4 बार दिन में भोजन करते हैं खुद, तो 4 बार भोग लगाएंगे, तो चींटियाँ लगने का सवाल ही नहीं है। और भगवान भी प्रसन्न रहेंगे कि देखो जो कुछ बना रहा है पहले मेरे लिए अर्पित कर रहा है। लेकिन भगवान को अगर आपने एक केला अर्पित कर दिया, थोड़ी सी शक्कर अर्पित कर दी, हाँ, या थोड़ा सा कोई फल फूल कोई दूसरी चीज़ अर्पित कर दी और उसके बाद भूल गए हम सारा दिन, तो ये भगवान की सेवा नहीं है। भगवान की सेवा है कि हम हर समय अपनी तरह से उनका ख्याल रखें, अपने परिवार के व्यक्ति के रूप में उनका ख्याल रखें, अपने परिवार के केंद्र में उनका ख्याल रखें। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पहले किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी हम इसका तात्पर्य देखेंगे। पर्पट बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। देखिए वही बात है जो मैं अभी कह रहा था आपके लिए कि केवल इच्छाओं का भी, इच्छाएं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी कर रहा है और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो भी इच्छाएं कर रहा है। तो इन इच्छाओं में फ़र्क क्या है? इन इच्छाओं में फ़र्क ये है
कि वो जो कृष्ण भावना भावित है वो इच्छाएं कर रहा है भगवान के लिए, कि भगवान मुझे आपके लिए घर बनाना है, मुझे आपके लिए मंदिर बनाना है, मुझे आपके लिए भोजन का प्रबंध करना है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति जो है, वो अपने लिए कर रहा है। हाँ, मुझे आज अगर 1000 रुपये कमा के लाना है तो उसमें से 500 रुपये का पिज्जा अपने लिए खाना है, या 400 रुपये की शर्ट लेकर आनी है तो अपने लिए लेकर आनी है। मुझे जो कुछ करना है अपने लिए करना है, भगवान के लिए कुछ नहीं करना है। भगवान तो क्या एक तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे आत्मा के स्वरूप में भगवान बैठे हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक हरे वृक्ष में 2 हरे रंग के पक्षी बैठे हुए हैं, 2 तोते बैठे हुए हैं, और एक तोता जो है बिल्कुल निर्विकार रूप से बैठा हुआ देख रहा है, और दूसरा तोता कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, कभी फल तोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी उड़कर जा रहा है, कभी अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा है, कभी कुछ और कर रहा है। तो ये जो दूसरा तोता है वो आत्मा है, और जो पहला तोता है जो कर्म कर रहा है वो हम जीव हैं। और हम इस हरे वृक्ष में, मतलब जो धराधाम है, जो हमारा भूलोक भूमंडल है, इसमें बैठे हुए हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। तो कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो है वो किसके लिए कर्म करता है? भगवान के लिए कर्म करता है। और जो कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति है, जिसको कृष्ण भावना का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छाओं का ज्ञान है, अपनी इंद्रिय तुष्टि का ज्ञान है, वो अपने लिए कार्य करता है, और उसके लिए किए गए कार्यों में कर्मफल लगता है। ये कर्मफल, कर्म का बंधन होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब अपने लिए कार्य करते हैं तो उसमें हमें कर्मफल लगता है, अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें मिलता है। लेकिन जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो भगवान उस सारे कर्मों का फल अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर हमने कुछ अशुद्धि भी की होती है, कुछ गलती भी की होती है, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, और ये मानते हैं कि उसने मेरे लिए कार्य किया है। थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई है, कोई बात नहीं है, अगली बार वो ठीक करेगा, तो उसको हम इतनी बुद्धि देंगे, क्योंकि भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भगवान हमें बुद्धि देते हैं तो भगवान हमेशा अच्छी बुद्धि क्यों नहीं देते? भगवान अच्छी बुद्धि ही देते हैं, हम उसे खराब कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं इस तरह से हमारे मन को प्रताड़ित करती रहती हैं, डांटती रहती हैं, डपटती रहती हैं, और गलत कार्यों में लगाती रहती हैं कि हमारी जो अच्छी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, हम सोच नहीं पाते। इसीलिए कई बार हम लोग जो है कुछ जैसे तथाकथित पंडितों, के ब्राह्मणों के संपर्क में जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारा कुछ आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, पंडित जी कुछ करिए, हमारे ग्रह शांत कर दीजिए। अरे ग्रह तो आपने खुद अशांत कर दिए हैं, तो शांत कैसे होंगे वो ग्रह? वो शांत तभी हो सकते हैं जबकि आप अपने मन को, बुद्धि को भगवान में लगाएंगे, अहंकार को समाप्त करेंगे और भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। कृष्ण भावनामृत का विकास कैसे होगा? मतलब कृष्ण की भक्ति का विकास होना, कृष्ण की भक्ति में आगे से आगे बढ़ते जाना, यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। अज्ञानी पुरुष जो है, जिसको पता नहीं है कि कैसे कार्य करना है, वो सिर्फ भौतिक कार्यों में आसक्त रहता है, उसकी तरह से भी कार्य कर सकता है, लेकिन इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तृप्ति के लिए। तो जो अपनी आसक्ति के लिए कार्य कर रहा है वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, और जो भगवान के लिए कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है। हमें इस अंतर को समझना चाहिए। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, यही जीवन का सार है कि हमें किसके लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है या अपने लिए कार्य करना है। क्योंकि अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो भगवान ने हमें सारी व्यवस्था बनाकर दी हुई है, वो सब हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी, हमें कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं। जितना हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलने वाला है वो हमें मिलने ही वाला है, हमसे कोई छीन कर ले जाने वाला नहीं है। हमें लग जरूर सकता है कि दूसरे के घर में 48 इंच का टीवी आ गया और हमारे घर में अभी 24 इंच का ही है, लेकिन आपके लिए 24 इंच का भी पर्याप्त है। आपके लिए आवश्यकता नहीं है कि आपके घर में 48 इंच का टीवी हो। लेकिन अगर आप वो बहस में पढ़कर 48 इंच का टीवी लाते हैं, 24 इंच का बेच देते हैं,
इसका मतलब क्या है कि आप अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आपको बड़े बड़े धारावाहिक बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाई दें, क्योंकि आपका मन जो धारावाहिकों के चरित्रों में बैठ गया है। आपका मन भगवान में नहीं बैठ गया, आपका मन जो है जो कैरेक्टर्स हैं जो सीरियल्स में उनमें बैठ गया। आप उनको बड़े रूप में देखना चाहते हैं, भगवान को बड़े रूप में देखना नहीं चाहते। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को ये प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है। तो कृष्ण भावना भावित जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जैसे इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, वो सभी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, सभी वैष्णव हैं। तो वो लोग यही कार्य करते हैं, यही प्रचार का कार्य करते हैं कि किस तरह लोग कर्म फलों से आसक्ति ना रखें और कृष्ण भावनामृत कार्य में किस तरह से अपने आप को नियोजित करें, किस तरह से अपने आप को प्लान्ड करें। हाउ टू प्लान देयर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में किस तरह से अपने जीवन को नियोजित करें, यही वो सिखाते हैं सबके लिए। वही यही बताते हैं कि आप 16 माला का जप करो, 16 माला नहीं तो कम से कम 1 माला का जप करो, शुरुआत करो भगवान के जप की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अपनाएं और इस संकीर्तन महायज्ञ के सहभागी बने। हमें और कोई यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। वेदों में बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, कर्मकांड के बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, हमें उन सबको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये जो संकीर्तन महायज्ञ दिया है, ये जो महामंत्र का यज्ञ दिया है, हमें इसको ही करना है। और इसको करने से हमारे सारे जो इच्छाएं हैं पूरी हो जाएंगी, सारे कर्म हमारे पूरे हो जाएंगे। हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे और भगवान के सेवा करते रहेंगे। हमें ये देखना है कि हम किस तरह से भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। इसको हम इस तरह से समझने के प्रयास करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करें और भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पित करें। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna, Hare Krishna.